हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी प्रमोशन चालीसा की 7 नंबर क्लास है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि स्पेशली पीए पोस्टमैन एमटीएस वालों के लिए है। चलो देखिए, लास्ट जो क्लास मैंने 6 नंबर क्लास जिसमें एवरेज टॉपिक को स्टार्ट किया था, हमने एवरेज टॉपिक को किया था, ठीक है। उसके अंदर जो लाइव बंदे थे, लाइव स्टूडेंट थे, और जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके जिन्होंने भी आंसर दिए कमेंट करके, मैंने उन सभी का नाम बोर्ड पे लिख दिया। तो सभी का एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन थे भाई अपने साथ है वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, साक्षी सुमन ने कमेंट दिया, युगल ने, रणधीर ने, बिरबल जी ने, ठीक है, शर्मा टीच ने, विवेक, काजल चोपड़ा, चंदन कुमार, तरुण, अजय मेहरा, राकेश कुमार, विकास मिश्रा, रिचर्ड ब्राउन, ये सभी कमेंट देने वाले थे, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन क्लास की मैं बात करूं, अजय मेहरा जी कोई बात नहीं, अगर आप बाद में क्लास लेते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ क्लास लगानी ज़रूरी है, बट कोशिश किया करो थोड़ा सा कि लाइव आने की, हाँ लाइव क्लास मेरे साथ ले सको। उसके बाद मैं बात करता हूँ, चंदन है, रवि कुमार है, अमित रैना है, विंग्स गैलरी है, राकेश कुमार है, सोनू जांगिड़ है, संतोष शेट्टी, पंकज सेन, रोहित सिसोदिया, मोनू यादव, कुलदीप, उसके बाद जाला बीबी, दिवाकर कुमार, ये जो सभी थे ये ऑनलाइन थे, ठीक है। तो ऑनलाइन मतलब अपनी क्लास लाइव क्लास ले रहे थे। तो अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी का, ठीक है। जैसे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा तो हम कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूँगा। और आप सभी को पता है मैं बेसिक मेथड भी बताता हूँ, फॉर्मूला मेथड भी बताता हूँ, और अपना कौन सा मेथड बताता हूँ भाई सभी कमेंट करके बताएं, अपना कौन सा द बेस्ट मेथड है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए अपना बेस्ट मेथड। जो बंदे क्लास लेते हैं पीछे उन्हें पता है मैं कौन से मेथड की बात करता हूँ सबसे ज़्यादा। वेरी गुड, शाबाश, बताइए सभी, शाबाश, बताओ जितने भी बंदे लाइव देख रहे हैं सभी बताइए। जो मेरी पुरानी क्लासें जिन्होंने देखी उनको सभी को पता है एक मेथड में जिसका मैंने नाम अभी तक नहीं लिया है, जल्दी से ले लीजिए सभी नाम। वेरी गुड, यानी कि अपना केजी मेथड। केजी मेथड तो आप सभी को पता ही है, जो आपको डायरेक्ट पर्सन को करने की बात करता है, हर एक पर्सन में अप्लाई हो सकता है, उसी मेथड को हम केजी मेथड बोलते हैं। ओके, चलो ठीक है। आज हम पोस्ट के अंदर जो लैंग्वेज पर आधारित पर्सन है उनकी हम बात करेंगे। बेसिक पर्सन है पर लैंग्वेज होती है उनमें थोड़ी सी, तो उसके आधार पर हम पर्सन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। लैंग्वेज के अंदर भी हम बेसिक से हाई चलेंगे। ओके, चलो ठीक है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहले तो मैं इनको क्लीन कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, सभी का नाम, चलो ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन ये है कि 5 संख्याओं का औसत 120 है। 5 संख्याओं का औसत 120 है। 5 दिखाई दे रहा है सभी को? 5 संख्याओं का औसत 120 है। उसके बाद इसने बोला है तथा प्रथम 4 संख्याओं का औसत 100 है। तथा प्रथम 4 संख्याओं का, चलो कोई नहीं, आगे नहीं जाएंगे इसके, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत 100 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी? बिल्कुल बेसिक पर्सन है, जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिए। जिन जिन को आता है सभी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर है वो जल्दी से बता दीजिए। और जो हमारे साथ लाइव कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, मैंने सिलेबस के अंदर वीडियो के अंदर घोषणा की थी कि जो बंदा लाइव कमेंट करता रहेगा, ठीक है, मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मेरे को पता चलेगा, तो उस स्पेशल पर्सन के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट होगा कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या जितनी भी हमारी ई बुक होगी उसको सभी की सभी फ्री प्रोवाइड की जाएगी। उसके
लिए मतलब उसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी तरफ से अपनी स्टडी पॉइंट आरसी की टीम से एक प्यारा सा गिफ्ट होगा, वो देखते हैं। जल्दी से बता दीजिए भाई क्या आंसर आना चाहिए। प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 120 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत है वो 100 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिए सभी। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बताइए। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में जब मैंने एवरेज स्टार्ट किया था अपने, तो हमने बात की थी जब भी हमें योग ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं हम, औसत को जितनी संख्याओं का औसत दिया है उस नंबर से गुणा कर देते हैं। इसने क्या बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 120 है। जो 5 संख्या है उनका एवरेज यानी कि औसत कितना दे रखा है अपने, 120 दे रखा है। पीछे वाली क्लास में रवि माधो ने बोला था कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल आपको बताऊंगा। देखो 5 नंबर का जो एवरेज है वो अपने को 120 दे रखा है। अब देखो अगर मैं इनके योग यानी कि सम की बात करूं तो बताओ सम क्या होगा, जोड़ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 5 संख्याओं का एवरेज अगर 120 है तो उनका जोड़ होगा 5 गुना 120 यानी कि 12 पंजे 60 और 0 की 0। तो क्या योग में 600 बोल सकता हूं। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल जोड़ 600 होगा। इसका मतलब 500 संख्याओं का जोड़ कितना है अपने पास, 600 है। बोलो कोई डाउट इसमें। चलो ठीक है। अब उसने क्या दे रखा है, उन 5 में से शुरू की 4 जो संख्याएं हैं, शुरू की जो 4 संख्याएं हैं, स्टार्टिंग की जो अपने 4 नंबर है उनका एवरेज 100 है। तो बताइए उनका जोड़ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 400। उनका जोड़ क्या होगा 400। अब प्रश्न ये भी देखो, ये अपनी 5 संख्याएं हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 500 संख्याओं का जोड़ हमें पता है 600 है। स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का जोड़ 400 है। तो क्या आप मेरे को ये 5th नंबर बता सकते हो। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर बताओ 400 में क्या जोड़े 600 आ जाए। जल्दी से कमेंट में मेरे को बता दो 400 में क्या जोड़े 600 आ जाए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, शाबाश। 5वां नंबर क्या होगा फिर अपना 200 होगा सर, क्योंकि 400 में 200 जोड़ने के बाद 600 आता है। तो बताइए अपना आंसर क्या आया, 200 आ गया सर। अपना आंसर क्या है अभी इसमें 200 आ गया। बोलो कोई डाउट किसी के, कोई समस्या। आंसर क्या आएगा सर 200 आएगा। 5वां नंबर अपना क्या है 200 है। बिल्कुल बेसिक से, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा सोचने वाली बात, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बोलो कोई डाउट इसमें। क्या दे रखा था हमें, 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा था 120, प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज हमें 100 दे रखा था। तो 5वीं संख्या क्या होगी ये हमसे इसने पूछा था। तो मैंने देखा 5 का एवरेज अगर 120 है तो जोड़ 600 होगा, 120 गुना 5। इसी प्रकार 4 का एवरेज 100 है तो जोड़ 400 होगा, 100 गुना 4। अब मैंने देखा कि 5 संख्याओं का जोड़ 400 है, 4 संख्याओं का जोड़ 400 है, तो ये 5वीं संख्या होगी जो एक्स्ट्रा है। कितनी एक्स्ट्रा थी 200 एक्स्ट्रा थी। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना बनाया आपको, ये तो बनाने की जरूरत नहीं, इतना सा था प्रश्न। बोलो कोई समस्या इसमें, कोई डाउट किसी के, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए मेरे को। शाबाश, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना बेसिक लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से है ये तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 15 संख्याओं का औसत 20 है और अन्य 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, दिखाई दे रहा है क्या सभी को। हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। प्रश्न है 15 संख्याओं का औसत 20 है, अन्य 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी संख्याओं का
औसत क्या होगा? क्या पूछा है भैया आपको? क्या पूछा है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप बता सकते हो तो जल्दी से बता दीजिए मेरे को। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। 15 संख्याओं का औसत 20 है, अन्य 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो ओवरऑल सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, शाबाश, ट्राई करिए एक बार। चलो देखिए, मैं भी बता देता हूँ आपको। एक बात बताओ, 15 संख्याओं का एवरेज औसत कितना दे रखा है? इसने 20 दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो बताइए योग सम कितना होगा इनका? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था सर, 15 × 20 कितना होगा? 300 होगा। क्या 15 संख्याओं का योग 300 होगा? जी बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद अन्य 10 संख्याओं का औसत इसने क्या दे रखा है? 15। तो बताइए यहाँ पर जोड़ कितना आया? तो आप बोलोगे सर 150 आ गया जोड़। बोलो कोई समस्या? अगर मैं ये 15 संख्या और ये 10 संख्या टोटल जोड़ दूं तो 25 संख्याएं हो जाएगी। बताओ 25 संख्याओं का योग कितना होगा? तो योग बोलोगे सर 300 ये 150 ये 450 हो गया सर योग। तो कितना हो गया योग? तो बताइए औसत क्या होगा? तो आप बोलोगे सर औसत होगा फिर 450। टोटल जोड़ है कितनी संख्याओं का है सर? 25 संख्याओं का। 25 का हम देंगे सर भाग 25 एकम 25। यहाँ पर कितना बचा? बोलो सर 45 में से 25 गया, 20 बच गया सर। तो 20 का मतलब ये हो गया 200 और 25 8 200, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आ गया भाई? 18 आ गया। बोलो किसी को कोई समस्या इसमें? क्या आंसर आ गया अपना? 18 आ गया। इसका मतलब सभी संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, वो कितना है भाई? कितना है? जल्दी से बताइए। 18 है सर। कितना है? 18 है। बोलो कोई डाउट किसी के? बताइए जल्दी से मेरे को। देखो मेहनत करोगे तो यकीनन आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी, ये बात आप समझ लीजिए। आप कंटिन्यू बस जुड़े रहिए, कंटिन्यू पर्सन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते चलोगे तो आपको यकीनन एक दिन सफलता मिलेगी। आपको बिल्कुल भी मतलब 1% इसमें सोचने वाली बात भी नहीं होगी। चलो ठीक है। बोलो कोई समस्या इस प्रश्न में जल्दी से मेरे को बताइए। क्या किसी के कोई डाउट है? सभी का आंसर 18 आ गया। बोलो शाबाश, वेरी गुड। अगर आपको डाउट होता है तो कोई बात नहीं, आप वापस एक बार और रिवीजन कर लेना इसका। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात संख्याओं का औसत 20 है। प्रश्न क्या है अपना? सात संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है। उसके बाद इसने बोला यदि प्रथम, ऊपर चला गया भाई, सॉरी अब ऊपर नहीं जाएंगे, ये लाइन ड्रॉ करती है हमने। सात संख्याओं का औसत 20 है यदि प्रथम चार संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम चार संख्याओं का औसत 30 है, तो चौथी संख्या क्या होगी?
बताइए भाई, चौथी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है इसमें। वेरी गुड, जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिए, शाबाश, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आएगा। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में अपना बेसिक मेथड क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे आप। अगर मैं बेसिक मेथड की बात करूं, बेसिक कंसेप्ट की बात करूं, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बात करता हूं, इसने टोटल कुल 7 संख्या दे रखी है अपने को, ठीक है। 7 संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो 7 संख्याओं का एवरेज इसने 20 दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है भाई, 20 दे रखा है। तो बताओ योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो आप बोलोगे सर योग होगा 20 × 7 140 होगा। सही बात है, इसमें किसी को डाउट। अब उसने क्या किया, प्रथम 4 फर्स्ट 4 नंबर का औसत अपने को क्या दे रखा है, फर्स्ट 4 नंबरों का औसत इसने दे रखा है 25। तो बताओ जोड़ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 100 होगा। लास्ट 4 नंबरों का औसत इसने दे रखा है सर 30, तो जोड़ कितना होगा 120। आप अगर गौर से देखोगे तो शुरू के 4 अंतिम के 4 टोटल नंबर 8 हो गए। सही बात है मेरी, टोटल नंबर कितने हो गए भाई, 8 हो गए। तो बताओ अगर टोटल नंबर अपने पास 8 है, टोटल नंबर अगर अपने पास 8 है पर प्रश्न में तो 7 ही दे रखे हैं, इसका मतलब एक नंबर रिपीट हो गया। वो रिपीट कौन सा हुआ है, तो आप लोग सर चौथा नंबर रिपीट हो गया जो जस्ट बीच में आया था। सही बात है मेरी। तो आप देखो इन दोनों का जोड़ कितना है, 220 है। ये 220 एक्स्ट्रा क्यों है, 140 से एक्स्ट्रा क्यों है। तो आप बोलोगे सर एक नंबर रिपीट हो गया, एक नंबर वापस हमने दोबारा ऐड कर दिया, इसका मतलब वो नंबर था हमारा 4th, तो जितना एक्स्ट्रा है वही अपना नंबर है। तो बताइए 140 से 220 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 80 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 80। इसका मतलब अपना जो चौथा नंबर है वो क्या है भाई, 80 है। बोलो कोई समस्या इसमें, किसी के डाउट। बेसिक मेथड भी मैंने बिल्कुल आसानी से आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं है भी इसमें कुछ डिफिकल्ट हो। पर अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो प्रश्न में केजी मेथड के द्वारा, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। बट मैं बात करता हूँ दोनों ही मेथड अपने ही मेथड है, कोई अलग बात नहीं है। ये भी आसान मेथड है और ये भी आसान मेथड है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केजी मेथड की अगर मैं बात करूँ, जब भी आपको क्या हो, कुल संख्याओं का एवरेज दे दिया जाए, उसके बाद उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, उसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे और काउंटिंग ज़्यादा हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा नंबर है उसका अगर हमें एवरेज चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले देखो 7 संख्याओं टोटल संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 20। कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 20 दे रखा है। अब एक्स्ट्रा संख्या ऐड कर दी तो आप कर दीजिए प्लस, क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अगर फालतू संख्याओं को 2 पार्ट में बांटा तो एक्स्ट्रा नंबर हमें प्राप्त हो रहा है, तो आप प्लस कर दीजिए। अगर मान लो यहीं पर 3 और 3 होता, 3 और 3 6 होता, एक की कमी रह जाती, तो आप माइनस करते। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 20 से जो अदर के 2 अपने को औसत दे रखे हैं उनसे कंपैरिजन कीजिए। तो आप लोग सर 20 से 25 कितना ज़्यादा है, तो आप लोग सर 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5। बोलो कोई समस्या। 20 से 30 कितना ज़्यादा है, तो आप लोग सर 10 ज़्यादा है। दोनों को जोड़ दिया, इनटू में क्या करोगे, जितनी संख्याओं का एवरेज हमें दे रखा है, ये दे रखा है सर 4 का, तो इनटू हमने कर दिया 4, तो अपना आंसर आ गया 20 प्लस ये हो गया 10 और 5 15, 15 इंटू 4 करोगे 15 चौके 60, तो आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट 80 आ गया। आप ऐसे बोल सकते हो सर 80 होगा। बोलो कोई समस्या। पर आप केजी मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, एक बार लगेगा कि सर ने क्या कह दिया मेरे को कुछ समझ नहीं है, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बहुत सा ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आप पर डिपेंड होगा। ठीक है, बोलो कोई समस्या, कोई डाउट इसमें। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए। अगर आपको ये ज़्यादा समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं भी नहीं कहता आप इसी से करो। आपको पता चल गया बेसिक मेथड भी आसान है, ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, तो आप अपने बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं।
ठीक है, बोलो कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से मेरे को। इस मेथड के अंदर आंसर दोनों से ही अपना सेम आएगा, ऐसी बात नहीं है, तो आप दोनों ही मेथड को यूज़ कर सकते हो। ओके चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी जैसा एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अपना इसने बोला है 7 संख्याओं का औसत 12 है। 7 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है। तो चौथी संख्या क्या होगी? चलो ठीक है, ये प्रश्न आपसे इसने पूछ लिया। तो अब आप देखिए जल्दी से, पहले मेरे को आंसर बताइए, क्योंकि मैंने पीछे वाला क्वेश्चन समझा दिए। आपको जो बेस्ट लगे किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपको जो द बेस्ट लगे वो मेथड आप चूज कर सकते हो इसमें। तो जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आएगा इसमें, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, शाबाश, हाँ शाबाश, जल्दी से बताइए जी। चलो ठीक है, आप मेरे साथ देखते रहो। अगर आपका पहले आंसर आ जाता है तो लाइव के अंदर बता सकते हो आप, ठीक है। देखो प्रश्न में आपको कुल 7 संख्याएं दे रखी है, उनका एवरेज 12 दे रखा है। तो बताओ जोड़ कितना होगा, योग कितना होता है? आप बोलोगे सर 12 × 7 84 होगा। कितना होगा जोड़? 84 होगा। बोलो इसमें किसी के समस्या? उसके बाद सर प्रथम की 4 स्टार्टिंग की जो 4 संख्याएं उनका एवरेज इसने 10 दे रखा है, तो जोड़ होगा सर 40। अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज इसने 15 दे रखा है, तो सर जोड़ होगा 60। आपने देखा टोटल संख्या यहाँ पर सर 8 हो गई, एक तो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा संख्या ही पूछता है ये। जोड़ आया सर 100, एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना है? तो आप बोलोगे सर 16। इसका मतलब ये हुआ उस जो हमें 4 नंबर चौथी संख्या पूछी है वो क्या आ गई भी? 16 आ गई। कोई समस्या इसमें? अब बात करते हैं सर केजी मेथड की। केजी मेथड से किस तरीके से करोगे? तो केजी मेथड की मैं बात करूं, टोटल जो एवरेज लिख रखा है वो लिखिए, उसके बाद प्लस। अब 12 से देख के 10 कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर कम है ये 2। 12 से 15 कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर 5 ज़्यादा है, सॉरी 3 ज़्यादा है। इनटू में 4, क्योंकि 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा है। तो आप बोलोगे सर 12 का 12, 5, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 को 4 से गुणा किया 4, तो 12 और 4 16। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड द बेस्ट है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस मेथड से भी जाना चाहो उस मेथड से अपना आंसर है वो निकाल सकते हो। ओके चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके 100% पेपर में आएगा, 100% पेपर में आएगा। बिना कुछ सोचे समझे इस प्रश्न का आप जल्दी से सॉल्यूशन है वो देख लेना, ठीक है। प्रश्न क्या है कि 15 छात्र का औसत वजन, एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 2-2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का वजन कितना है? प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक अध्यापक
यदि उनमें एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का वजन कितना है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को आप किस तरीके से करोगे। आपको क्या करना है, जब भी किसी बंदे को एक्स्ट्रा में इंक्लूड करे, जब भी किसी को एक्स्ट्रा में इंक्लूड करे, आप तो एक बेसिक मेथड से कर सकते हो। बेसिक मेथड से कैसे, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था कि इसने बोला है 15 संख्याओं का औसत वजन 28 किलोग्राम है, तो ये तो एवरेज है। तो बताओ जोड़ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 15 × 28 होगा जोड़, तो 15 8 120 हासिल 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 42, जोड़ आया सर 420। उसके बाद इसने बोला सर अगर मैं एक अध्यापक को भी शामिल कर लूँ तो एवरेज कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर। टोटल 16 संख्याओं का हो जाएगा, 16 बंदों का हो जाएगा, और एवरेज हो कितना जाएगा, तो सर 2 बड़ा हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। तो आप देखोगे सर 16 तिया 48, यानी कि कितना आ गया भाई, 480 आ गया। अब देखिए एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो आप बोले सर 60 किलो एक्स्ट्रा। ये 60 किलो एक्स्ट्रा किस कारण है, उस अध्यापक के कारण ही तो है। तो आंसर इस तरीके से आप बेसिक से कर सकते हो। दूसरा, आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हो। कैसे, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हम किसी को ग्रुप में शामिल करते हैं, जब भी हम किसी को ग्रुप में शामिल करते हैं, तो एक रूल होता है कि उसके पास उतना ही एवरेज होना चाहिए, उतना ही वजन, उतनी ही उम्र, जो भी इसने दे रखा है डाटा वो सेम होना चाहिए। अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो वो सभी में बरोबर बरोबर बांटेगा। समझ आई बात, वो क्या करेगा, बरोबर बरोबर सभी में बांटेगा। अगर उसके पास कम है तो हमसे वो बरोबर बरोबर मात्रा में लेगा। तो मान लो 16 नंबर जो अध्यापक था उसको हमने शामिल किया, तो उसका कुछ न कुछ तो औसत वजन था। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे ग्रुप में 15 छात्र हैं, सभी का 28 किलो वजन है, तो हमने बोला कि आप 28 किलोग्राम वजन को साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये तो हमारा एवरेज है। उसके अलावा आपके पास जो एक्स्ट्रा है उसका हम क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे और सभी को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। तो आप देखिए सभी को कितना एक्स्ट्रा मिला, तो आप बोलोगे सर 2-2 किलो एक्स्ट्रा मिलता है। कितने बंदों में बंटा, कितने बंदों में एक्स्ट्रा बंटा, बताइए जल्दी से, कितने बंदों में एक्स्ट्रा बंटेगा, तो आप बोलोगे सर 15 में। जी नहीं बेटा, 15 में नहीं होगा, इसमें 15 में नहीं होगा, टोटल 16 में बंटा। क्यों, क्योंकि 15 तो छात्र थे और वो खुद को भी तो लेगा 2 किलो का नाम, क्योंकि सभी में बरोबर बरोबर तो तभी होगा। इसका मतलब टोटल 16 बंदों में 2-2 किलो एक्स्ट्रा बंटा। तो बताइए टोटल कितना एक्स्ट्रा था, तो आप बोलोगे सर 16 बंदों में अगर 2-2 बंटा है, इसका मतलब 32 किलो था एक्स्ट्रा उसके पास। 28 तो अपना था ही, 32 एक्स्ट्रा था, तो बताओ टोटल कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 60। टोटल कितना वजन हुआ, 60 किलोग्राम। इससे बेनिफिट ये होगा कि 15 × 28 कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी आपको। क्या नहीं करनी पड़ी, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो इस तरीके से अगर प्रश्न को करोगे, अपने केजी मेथड से प्रश्न को करोगे, तो आपको क्या करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। भाई कैलकुलेशन है वो नहीं करना पड़ेगा। ओके, बोलो कोई डाउट इसमें, किसी के कोई समस्या जल्दी से बता दीजिए भाई। शाबाश, वेरी गुड। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और दे करते हैं। चलो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ भाई। इस तरीके से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी हम इस चैप्टर को कल लास्ट लेक्चर होगा अपना, और कल मैं कोशिश करूँगा PYQ भी इसके करवाऊँ आपको। ठीक है, कल के लेक्चर में अपना एवरेज टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे।
देखो मैंने इतना टाइम एवरेज टॉपिक में क्यों लिया है, क्योंकि देखो मेरे ये टारगेट नहीं है बस आपको बेसिक से कुछ 2 क्वेश्चन बताकर आपको टाइम पास करवा दिया। जब भी आप एग्जाम में पेपर देने बैठोगे, मेरे जितना भी मैंने पढ़ाया उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। जितना भी मैंने कंसेप्ट, जितने भी बेसिक मैंने बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, सभी के सभी आपके पेपर में मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ, उन तीनों क्वेश्चनों के आप आंसर मुझे बताओगे। मैंने बोला कि टोटल 9 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 28 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत, चलो 21 कर लेते हैं, 21 है। तो 5वीं संख्या क्या होगी? ये आपको क्वेश्चन है वो करना है। एक क्वेश्चन है मेरा 20 छात्रों का औसत वजन, 20 छात्रों का औसत वजन 39 किलोग्राम है। एक अध्यापक को शामिल करने पर समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो अध्यापक का वजन कितना है? ये 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो आप मेरे को इनका आंसर है वो ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में भी दोगे, और ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में भी दोगे। और इस क्लास में जो बंदे लाइव जुड़े हैं अपने साथ, जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, उन सभी का नाम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बोर्ड पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।